कार्यक्रम युव तरंग में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसी युवा उभरती प्रतिभाओं से जिन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया, अपनी मंजिल तय की और फिर उस ओर उनके कदम बढ़ते चले गए। वैसे तो जीवन में सभी अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, लेकिन राह में कुछ मुश्किलें तो आती ही हैं। कहते हैं ना कि माली हर पथ पर पुष्प नहीं बिखराता है, प्रगति का पथ अक्सर पथरीला ही होता है। तो राह में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन ज़रूरत होती है अब उस पर डटे रहने की। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं नरेंद्र सिंह आमली, निकिता जैन और जितेंद्र सिंह से। नरेंद्र जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आप इस साल मरु उत्सव में गए और आपने मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता। आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो आप सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप मरु उत्सव में गए और आपने मिस्टर डेजर्ट की प्रतियोगिता में भाग लिया, तो आप कैसे, क्या सोच कर गए थे? आपने कैसे सोचा कि मैं उसमें जाऊं और भाग लूं? मैंने स्टार्टिंग से ही पहले जब दाढ़ी नहीं आई थी, जब से मेरे को क्या दाढ़ी का बहुत शौक था। जब मेरे 16-17 साल के बाद जब दाढ़ी आई, जब से मैंने रखना चालू किया, अभी तक मैंने सेव भी नहीं बनाई। हल्के हल्के बीच में पहले सेट करवा लेता था, बाद में क्या नाम हेट लगाता था। लोग मेरे को भगत सिंह का एक नाम मिला, मेरे को लोग भगत सिंह के नाम से कहने लगे। बाद में धीरे धीरे चेंजिंग, दाढ़ी बड़ी होने लगी। मैंने कई बार बढ़ाई नहीं, तो लोगों ने कहा कि आप रामदेव जी की तरह लगते हो, हमारे लोक देवता जो रामदेव जी है। तो उसके साथ फिर धीरे धीरे दोस्तों ने कहा कि आप जच रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो मुझे अच्छा लगा। वो कहते हैं तो फिर धीरे धीरे मैं एक उसमें ऐड आया था, उसमें मिस्टर डेजर्ट का, वो तो उसमें प्रतियोगी के लिए मैंने फार्म भरा। फिर पेपर में आया था, पिछले साल हुआ था, उस टाइम पे मैं जा नहीं पाया था। फिर मैंने उसकी क्या नेट से वो फोटो ली, फोटो लेके मैंने उसकी जो ड्रेसेज वगैरह वो देखे सारे, यहाँ से मैंने चूज़ किए। फिर मैं इस 2005 फरवरी में वहाँ गया जैसलमेर। वहाँ से फिर मिस्टर डेजर्ट का महोत्सव था, उसमें एक इसका BSF का लवाजमा होता है। सभी लोग उसमें 100-125 डेजर्ट के लिए प्रतियोगी होते हैं। उन प्रतियोगियों में सबको ऊँट में बैठाया जाता है। ऊँट में बैठा के और पूरे जैसलमेर में लवाजमा निकाला जाता है उसका, और वो लवाजमा के साथ वो मंच पे ले जाते हैं। मंच पे बैठा के फिर एक उनकी टीम होती है। टीम उनमें सभी चीज़ें जो राजस्थान की जो पोशाकें हैं, उन ट्रेडिशनल जो चीज़ें उनके सारे देख के उनमें नंबर देते हैं उनको। फिर कंपटीशन में सबका देख के और फिर में जो होता है उसको सेलेक्ट करके उसको मिस्टर डेजर्ट से किताब से नवाजा जाता है। यानी कि आप पूरी तैयारी के साथ गए, आपने पहले नेट पर देखा कि किस तरह की पोशाक चाहिए, क्या ज़रूरतें होती हैं, और फिर तैयारी के साथ आप मरु उत्सव में गए और आपने भाग लिया। हाँ जी, पूरी तैयारी के साथ गया मैं। तो आप जो पारंपरिक लुक आपने अपनाया है, उसे देखकर लोग भी बहुत खुश होते होंगे। बहुत खुश होते हैं लोग। ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, ये आइटम देखने को मिलते नहीं हैं। और बाहर के जो लोग आते हैं, यहाँ के जो लोग राजस्थानी कल्चर हैं, वो बहुत अच्छा है। लोगों में बहुत काफ़ी प्रभावित होते हैं इससे, खासकर विदेशी लोग बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वो तो इस चीज़ को देखने के लिए आते हैं, हमारे राजस्थान की जो संस्कृति है, वेशभूषा है, इसको देखने के लिए आते हैं यहाँ पे। और उनको वहाँ जैसलमेर में महोत्सव में उनको देखने के लिए काफ़ी चीज़ें मिलती है उनको। तो मरु उत्सव में और क्या अनुभव किया आपने वहाँ जाने के बाद, और कैसा लगा आपको? मेरे को वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे क्या है कि हर तरह की प्रतियोगिता होती है। वहाँ पे एशिया का वो होता है, तो उसमें साफा की प्रतियोगिता है, मुत्सू की होती है, और मिस्टर डेजर्ट की होती है, मोमल की होती है, और कई प्रतियोगिताएं होती हैं। उसमें अलग अलग उसमें क्या टीम होती है, उनमें गठित करती है कौन सा इसमें चूज़ करते हैं, और उसके हिसाब से उसको किताब से नवाजा जाता है। तो आगे क्या सोच रहे हैं कि अब जब मरु उत्सव होगा तो आप और कौन कौन सी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे? मैं मिस्टर डेजर्ट का अगली बार और जाऊँगा, और उसमें मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या है कि मेरे सामने में कोई आ नहीं पाएगा, और मिस्टर डेजर्ट वापस दोबारा में ही चुना जाऊंगा। यानी 2013 का डेजर्ट में ही रहूंगा। लेकिन और भी आप मूंछों में या दाढ़ी में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। इसमें तो आजमा रहा हूँ मैं, और आजमाऊंगा, इसमें आजमाता ही रहूंगा मैं। अगली बार मिस्टर डेजर्ट दाढ़ी और मूंछों का इसमें ज्यादा महत्व दिया जाता है, और फिर राजस्थानी कल्चर इसमें आता है। तो इसमें मिस्टर डेजर्ट का अगली बार मैं ही जाऊंगा, और इसमें मैं लगातार में ही रहूंगा जहाँ तक मेरी। और आगे बढ़ने के लिए आपने क्या सोचा है कि आप और क्या करेंगे भविष्य में? मैं अभिनय और विज्ञापन वगैरह, मॉडलिंग वगैरह ये करना चाहता हूँ भविष्य के अंदर। यानी कि फिल्मों में भी जाना चाहते हैं? फिल्मों में जाना चाहता हूँ, यानी अभिनय के क्षेत्र में हाथ आजमाएंगे अपने। जी। और यदि आप फिल्मों में गए और यदि वहाँ आपसे कहा जाए कि आपकी दाढ़ी हटानी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? वो मैं नहीं हटा सकता। ये मेरी एक पहचान बन चुकी है, इसको मैं किसी भी हालत में नहीं हटा सकता। यानी बहुत लगाव है? हाँ, इससे मेरे को बहुत लगाव है। पर आजकल के यदि हम युवा देखें तो वो इसको पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा, क्या कहेंगे आप उनको? यूँ करना चाहता हूँ, तो हमारा राजस्थानी कल्चर है, और पुराने टाइम से हमारे पूर्वज हैं वो भी इसको रखते आए हैं, पहनते आए हैं, और उनको पहनना भी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं। बार त्यौहार और कहीं ऐसे तीज त्यौहार आते हैं, शादी फंक्शन होते हैं, इनमें रखना चाहिए हमारा पहना वगैरह, ये सारी चीज़ें इनमें ध्यान देना चाहिए।
ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ वो इसको याद रखें और वो भी अपने स्तर पे चल सके। बिल्कुल, ये हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति हमारी बनाए रखना पहचान चाहिए होती हमारी है। संस्कृति को। और हम यदि हम उससे कट जाएंगे तो हमारी पहचान ही मिट लुप्त हो जाएगी जाएगी। एक तरीके से। बहुत अच्छी बात बताई आपने। निकिता जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप मॉडलिंग कर रही हैं, अभिनय भी करती हैं और साथ में डांस में भी रुचि रखती Yes, हैं, ma'am. तो आपने क्या सोचा, क्या सोचकर आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ा रही हैं? जी, मैंने ये सोचा है कि अपनी मम्मी के लिए मेरी मम्मी का भी सपना है और मेरा भी बहुत बड़ा सपना है कि मैं आगे जाके बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनूं। और बचपन से मुझे एक यही जुनून रहा है कि मैं एक एक्टिंग करती रहूं, कंटिन्यू रखूं अपना ये जो फ्यूचर है अपना बनाती रहूं आगे तक। और मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं घर में भी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, तो मेरी मम्मी मुझे इतना प्रैक्टिस के लिए बोलती है कि ना सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। टीवीज़ वगैरह देखती हूँ, उनमें डांसिंग शो होते हैं तो उनमें जल्दी फॉर्म भरती हूँ, फॉर्म भरते में जाती हूँ। मम्मी को भी पता नहीं चलता इसमें, तो बिना पूछे ही चली जाती हूँ। मम्मी को जब पता चलता है कि तो हाँ शो के लिए गई थी, मैंने कहा हाँ मम्मी गई थी। तो उसके बाद मुझे फिर थोड़ा डांटती, बोलती बिना पूछे क्यों गई। मैंने कहा मम्मी आपको बताना क्या है इसमें। अब चली गई, आपको इतनी जल्दी बताऊँ, आप रहते नहीं हो घर पे, कहीं चले जाते हो, अब तो जाना पड़ता है। इतना कोई अगर यानी आगे कि से कुछ घर से तो आपको सहयोग मिल ही रहा है, घर से बहुत लेकिन सहयोग मिल रहा साथ है। में आप पढ़ाई भी कर रही हैं। साथ में पढ़ाई करी 12th स्टैंडर्ड में, 11th पास किए मैंने अभी, तो अब 12th स्टैंडर्ड में आई हूँ। सेंट एडमंड्स स्कूल है मालवीय नगर में, वहाँ पे पढ़ती हूँ। तो आपको यूँ नहीं लगता कि आप दो दिशाओं में एक साथ कदम बढ़ा रही हैं, कि कहीं पढ़ाई में कहीं पीछे रह जाती हो जब अब अभिनय के लिए या डांस के लिए आप समय निकालती हैं? तो बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। एक टाइम होता है कि पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई करो और जो आगे जो मैं अपनी लाइफ बना रही हूँ, फ्यूचर बना रही हूँ, उसके टाइम पे वो करना चाहिए। कुछ अभिनय कर कर बताएंगे आप, जब आप अभिनय में अपना हाथ आजमाना चाहती है, अभिनय में आगे बढ़ना चाहती है, तो कुछ कर कर दिखाएंगी? जी हाँ बिल्कुल। तुम राजा साहब ने मेरी किस्मत पर तेल छिड़का और तुमने उसमें आग लगा दी, नरक से भी भयंकर बना दिया मेरे जीवन को। अरे तुम्हारा विवाह जब मेरे साथ नहीं होने वाला था तो क्यों भेजी अपनी तस्वीर, क्यों भेजी? इस तस्वीर के साथ मैंने अपना तुम्हें पति परमेश्वर मान लिया था, अपने नाम के साथ तुम्हें जोड़ दिया था, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बोलो क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों किया? अब मैं मरना चाहती हूँ तो मुझे मरने भी नहीं देते। चले जाओ मेरी नजरों से, छोड़ दो मुझे। बहुत खूब, बहुत अच्छा किया आपने, अपने इमोशंस सारे डायलॉग्स में डाल दिए। जितेंद्र जी, आप भी अभिनय में अपना कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि अभिनय करें, मॉडलिंग करें, तो आप कब से सोचा आपने ये कि मैं इस क्षेत्र में जाऊं? मैम, जब मैं 8वीं कक्षा में था तो मेरे पापा ने बचपन से एक सपना सोचा था कि मैं हीरो बनूं और इस देश दुनिया में एक्टिंग लाइन में नाम कमाऊं। तो जब मैं 8वीं कक्षा में आया तो पापा ने मुझे बताया कि बेटा तेरा एक ही लक्ष्य है, तुझे हीरो बनना है। और जब मैं 9th और 10th कक्षा के अंदर हॉस्टल में पढ़ाई करता था तो उस टाइम ये जुनून मेरा और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं युवा लोगों में रहता था, मेरे स्टूडेंट मेरे समकक्ष थे, तो वो मुझे बहुत इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते थे। बोलते थे आपकी लुकिंग भी अच्छी है, आप एक्टिंग अच्छी करते हो, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे करके और आप इसी लाइन में अपना करियर बनाएं। तो मेरी बचपन से ही एक ये तमन्ना रही है और मैं चाहता हूँ कि जो इंसान सोचता है क्या उसको वो कर पाता है क्या। तो इसी के लिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ कि जो मैंने सोचा है क्या मैं उस मुकाम को पा सकता हूँ क्या। मानता हूँ कि राह में कठिनाइयाँ आती हैं हर इंसान को, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे मॉडलिंग हो या दूसरा सेक्टर हो, स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है। और मैं कभी स्ट्रगल से घबराता नहीं, बहुत पैशन है मेरे अंदर किसी चीज़ को करने का। और मैं मानता हूँ कि इंसान के अंदर से अगर आपको कॉन्फिडेंस है किसी चीज़ को करने का कि हाँ ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो आपको एक बिलीव हो जाता है और उस चीज़ को आप पा लेते हैं। तो मेरा एक बचपन से सपना रहा है और भगवान से भी मैं यही दुआ करता हूँ कि मुझे सक्षम बनाए और मैं इस लाइन में अपना करियर बना पाऊँ। बिल्कुल, बहुत, अगर आप डटे रहेंगे तो ज़रूर बना पाएंगे। नरेंद्र जी, जब भी हम आगे जाते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो कुछ हालात होते हैं या कुछ ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं जिनका सामना तो हमें करना ही पड़ता है, तो किस तरह सामना करते हैं आप, क्या करते हैं उस वक्त? मैडम क्या है कि आगे आजकल क्या कंपटीशन का टाइम है, तो क्या लाइन तो लगी रहती है, उसमें क्या है कि आदमी को लक्ष्य लेके चलना चाहिए। अगर लक्ष्य के अगर आदमी पीछे बढ़ेगा तो एक ना एक दिन मंजिल तो मिलती है। तो अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, लक्ष्य सोच के चलना चाहिए।
मतलब उस पर आंख बनाए रखनी चाहिए बनाए कि रखना जहाँ हमें चाहिए। पहुंचना है वहाँ पहुँचना ही है, हाँ पहुंचना ही चाहिए, वही रखना चाहिए उसमें। चाहे समय कितना भी लग जाए। कितना ही समय लग जाए। महाभारत के अंदर क्या नाम है, अर्जुन को द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है अर्जुन, तो उसने कहा था कि मेरी तोते की आंख है। उस हिसाब से लक्ष्य रखना चाहिए। कांटे तो बहुत होते हैं रास्ते में, उन कांटों के पार कर जाए वही अपनी मंजिल पे पहुंचता है। अच्छा, आपके घर वाले क्या कहते हैं जब आप इस तरह से पारंपरिक पोशाक पहनते हैं? मेरे घर वाले तो बहुत खुश होते हैं और बहुत गर्व महसूस करते हैं कि मैं इस लायक हूँ, मेरी अच्छी पर्सनैलिटी है और मैंने जो किताब जीता है उससे बहुत खुश होते हैं। गर्व की बात है मेरे परिवार वालों के लिए। तो आप अपना व्यवसाय भी साथ में करते हैं और इधर भी आपने अपने कदम बढ़ाए हाँ, हैं। दोनों ही करता हूँ मैं। निकिता, जो लाइन तुमने चुनी है उसमें समय भी लगता है और प्रतियोगिता भी बहुत है, और इसका कोई समय नहीं है कि कितना भी सफल होने के लिए या कैरियर की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कितना भी समय लग सकता है। तो क्या सोचकर तुम इस क्षेत्र में आई फिर? जी मैंने तो बस यही सोचा था, अच्छी एक आर्टिस्ट बनूंगी। मॉडलिंग मैंने इसलिए लाइन चुनी क्योंकि इसमें आगे जाके बहुत बड़ी स्टार बन जाते हैं, और इसमें एक्टिंग वगैरह मतलब सभी कुछ आ जाता है, डांसिंग भी। तो बस इसलिए मैंने ये लाइन चुनी थी। पर ये लाइन ऐसी है कि जिसपे जरूरी नहीं है कि जो भी लोग जाएंगे वो स्टार बन ही जाएंगे। इनमें भी एक कंपटीशन होता है, तो एक दूसरे को देखते कि भाई हमें आगे बढ़ना है, पहले हमें आगे बढ़ना है। तो मैंने भी इसलिए लाइन चुनी कि हाँ मैं सबसे, और ये मुझे पता है कि मैं एक दिन जाके अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाऊंगी। और बहुत घर बड़ी परिवार का पूरा सहयोग आपके बिल्कुल। साथ है। और मेरी बड़ी सिस्टर है, वो तो मैरिड है। मैं अपनी एक इकलौती बेटी हूँ अपनी मम्मी की, तो मुझे आगे कुछ करना है अपनी मम्मी के लिए। मैं अपनी मम्मी का नाम, बहुत बड़ा नाम करना चाहती हूँ। मेरी तो मम्मी मुझे क्या इसमें बहुत लड़कियों support को कुछ खास परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है इस क्षेत्र में? बहुत करना पड़ता है लड़कियों को। तो मॉडलिंग एक मतलब इतना डेंजरस भी होता है थोड़ा, कि कई लड़कियां नहीं करती है, लेकिन मैंने किया है इसमें। मैंने भी, मुझे लेकिन इतना स्ट्रगल नहीं इसमें नहीं करना पड़ा। मेरी मम्मी ने जितना सपोर्ट किया है इतना मैंने किया है। यानी कि यदि घर परिवार का सहयोग आपके हाँ, साथ है तो थोड़ी राह आसान हो जाती है। आसान हो जाती है, अकेले तो कुछ नहीं कर पाता इंसान। तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मुझे कोई मुश्किल तो हुई नहीं इसमें, तो मैं तो कर रही हूँ। तो आगे भी क्या कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने की जरूरत हाँ, पड़ेगी? आगे ज़रूरत पड़ेगी मुझे, प्रोफेशनल कोर्स करूँगी आगे भी मैं। उसके बाद इसी क्षेत्र में और आगे बढ़ती चली आगे जाएंगी? बढ़ती चली जाऊँगी। और एक सीरियल में काम किया मैंने, टेली फिल्म भी बनाई है, उनमें भी बस किया मैंने। और मॉडलिंग भी की है? मॉडलिंग भी की है। और अभी मेरा ये 2011 में ना, मेरा एक श्यामक डावर्स नाम से कोई शो हुआ था। तो इसमें एक श्यामक जी है, वो आए थे जयपुर में डांस के लिए। तो उनका बिरला ऑडिटोरियम में शो था, वो मैंने पार्टिसिपेट किया था। वो शो उनसे ही सीखा था, उनके कुछ आर्टिस्ट वगैरह थे, उन्होंने सिखाया था। यानी डांस की परफॉर्मेंस दी थी? परफॉर्मेंस दी थी श्यामक डावर्स नाम से। जितेंद्र, जी मैम। तुमने क्या किया, मतलब जब परेशानियां आई या कुछ स्ट्रगल तो हर एक को करना ही जी पड़ता है? मैं मानता हूँ कि कोई भी काम अपन शुरू करते हैं तो मैं मानता हूँ कि शुरुआती में हम उस चीज़ का जज नहीं कर पाते कि उस चीज़ में हमें सफलता मिल पाएगी। और स्ट्रगल तो डेफिनेटली कोई भी सेक्टर में जाए तो उसमें डेफिनेटली हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर मैं किसी काम को शुरू करता हूँ तो मैं कभी कठिनाइयों से कभी नहीं घबराता। मैं मानता हूँ कि इंसान का अगर लक्ष्य एक हो, अगर उसके अंदर जुनून है, उसकी राह है, तो वो उस चीज़ को अपनी मंजिल को पा सकता है। कहते हैं कि अगर मार्ग में कठिनाई आ जाए और अगर लहर भी आपके सामने या पहाड़ भी आपके सामने खड़ा हो, अगर आपका दृढ़ निश्चय है, तो वो भी आपको रास्ता दे देता है अपनी मंजिल को पाने के लिए। तो 2007 से ही मैं इस लाइन में हूँ, और मैंने काफ़ी दिल्ली के अंदर टेलीफिल्म किए हैं, इसके अलावा मैंने सीरियल किया है, राजस्थानी एल्बम भी किए हैं, इसके अलावा मैं मॉडलिंग भी करता हूँ। तो मुझे पता है स्ट्रगल लाइन है, लेकिन मुझे पता है थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन सफलता निश्चित है। इसमें अनिश्चितताएँ इस सेक्टर में, फिल्म एंड मॉडलिंग लाइन में, क्योंकि आदमी को 4-5 साल 10 साल भी लग जाते हैं स्ट्रगल करते हुए, और वो जिस मुकाम पे जाना चाहता है वो नहीं जा पाता है। मुझे हर चीज़ का पता है कि कितना इसमें स्ट्रगल है, कितनी इसमें मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी मुझे अपने अंदर से एक फीलिंग आती है कि नहीं, मुझे तो एक अच्छा एक्टर बनना है, एक अच्छी एक्टिंग करके और देश दुनिया में अपना नाम रोशन करना, अपने माँ बाप का। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ। एक मेरी अंदर की दिल की तमन्ना है कि मैंने जो सोचा क्या वो मैं कर रहा हूँ, या वो जो मैं कर पाता हूँ, ताकि लोगों को ये चीज़ मतलब एक साबित हो जाए, प्रूफ हो जाए कि हाँ, जो आदमी सोचता है वो उस चीज़ को कर सकता है। फिर मैं लोगों को बता सकता हूँ कि हाँ, मैंने जो सोचा वो मैंने करके दिखाया। नरेंद्र जी, व्यक्तित्व को निखारने के लिए क्या करना पड़ता है? किन बातों की ज़रूरत होती है कि हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकें? क्या है कि इसमें हर तरह से पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए समाज का और जनता का, अपने वेशभूषा का, ताकि लोग आगे जाके अपना नाम रोशन कर सकें, आगे बढ़ सकें।
नहीं तो छोटी छोटी बातों को लेकर कई मामले उठते रहते हैं, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, समाज, परिवार, आगे कौन आ रहा, कौन सामने है, कौन नहीं है, उसके हिसाब से आगे जाके बनना चाहिए। बिल्कुल। और निकिता, लड़कियों को तो खास ज़रूरत होती है कि सजने संवरने की या अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की, और बचपन से ही लड़कियां तो रहती ही अच्छी तरह हैं, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में जाने के बाद क्या कुछ अलग करने की ज़रूरत होती है? अलग तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती, मुझे नहीं लगता, बट ऐसा, लेकिन मुझे तो ज़्यादा शौक है मेकअप का और नई नई ड्रेसेस, फैंसी ड्रेस, इन सब का शो है, बस इतना तो कुछ अलग नहीं लगता मुझे। मतलब अपनी पोशाक पर तो ध्यान देना ही चाहिए। पोशाक पे ध्यान देना चाहिए, अपने अपने लाज वगैरह इतनी तो रहनी चाहिए लड़कियों का, तो ये है बस। बिल्कुल। और जितेंद्र, जब इस क्षेत्र में जाते हैं जी जी। तो अपना व्यक्तित्व तो निखारना ही पड़ता है, जी तो क्या करती हो तुम उसके लिए? मैम, व्यक्तित्व में मॉडलिंग लाइन और एक्टिंग की अगर आप बात करें तो एक गुड लुकिंग और आपकी हेयर स्टाइल, आपका लुकिंग, आपका चलने का स्टाइल, टॉकिंग स्टाइल, आपका स्टैंडिंग, हाउ टू टॉक पीपल, हर चीज़ उसमें डायरेक्टर देखता है। हम लोगों के सामने जाते हैं तो हमारा कैसा उसके साथ एटीट्यूड रहता है, हम कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, किस चीज़ को किस तरीके से करते हैं, तो ये एक एक चीज़ हमारी वहाँ पे नोट की जाती है और हमें एक एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है अकॉर्डिंग शूटिंग में जिस रोल की, अगर हमारा जो रोल है उसके स्क्रिप्ट की डिमांड के अनुसार हमें किस तरह की हेयर स्टाइल रखनी होती है, किस तरह के डायलॉग बोलने होते हैं और किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, तो उसी तरीके से हमें अपने आप को उसी सांचे में ढालना होता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, मॉडलिंग एक्टिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आजकल पर्सनालिटी, बॉडी की ज़्यादा बहुत जो फिटनेस की इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, तो फिटनेस के लिए भी मैं योगा करता हूँ और अभी तो ज़्यादा हैवी नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ एक दिन में अच्छा एक बॉडी फिल्टर भी बन जाऊँ ताकि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग मैं काम कर सकूँ। और बिल्कुल, फिट जी, रहना जी, तो बहुत ज़रूरी ज़रूरी होता है, क्योंकि चाहे कोई इस क्षेत्र में जाए या किसी भी क्षेत्र में जाए, फिट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी वो कामयाब हो पाएगा। जी, जितेंद्र, कुछ कर कर बताओगे दर्शकों को कि कुछ अभिनय? हाँ श्योर, मैं करना चाहूँगा एक इमोशनल रोल जो मुझे हमेशा माँ बाप से एक इस फिल्म लाइन में स्ट्रगल करने के लिए मुझे दूर रखता है। दादी माँ, आपको क्या लगता है मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते? आप हमेशा ऐसे बोलते रहते कि मम्मी पापा मुझे प्यार नहीं करते। नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे पता है, ये चीज़ को मैं जानता हूँ कि मम्मी पापा मुझे कितना प्यार करते हैं और जिस लाइन में मैं जाना चाहता हूँ, मैं मुकाम जिस मुकाम को मैं हासिल करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। और एक माँ बाप का प्यार क्या होता है, बेटा उसको अच्छी तरह से समझता है। और माँ बाप से दूर रहने का दुख क्या आपको लगता है मुझे नहीं है? नहीं, मुझे है। और मुझे पक्का पता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे कितना चाहते हैं, लेकिन मैं मजबूर भी नहीं हूँ। लेकिन मेरी मंजिल ऐसी है कि मुझे त्याग करना पड़ेगा, माँ बाप से दूर रहना पड़ता है। और उनका प्यार तो हमेशा मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उसको कोई बांट नहीं सकता। और जितना मेरे मम्मी पापा मुझे प्यार करते हैं, शायद दुनिया की कोई ताकत मुझे प्यार नहीं करती। और उनका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगा। और दूर रह के भी मुझे जुदाई महसूस होती है माँ बाप की, लेकिन मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा करके बताया आपने और बहुत भावुक हो गए आप अभिनय के दौरान। तो हम यही कहेंगे कि आप हौसला बनाए रखिए, आप अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल करेंगे। वो कहते हैं ना कि दिल में अरमा सजाओ तो सही, ख्वाब पलकों पे सजाओ तो सही, इतना भी ऊंचा नहीं है आसमां, इतना भी ऊंचा नहीं है आसमां, तुम परों को आजमाओ तो सही। तो आप सब अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयों को छुएं, अपनी मंजिल को पाएं। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दर्शकों, ज़रूरत होती है लक्ष्य को निर्धारित करने की और फिर उसे पाने के लिए कदम बढ़ाने की। अगले कार्यक्रम में कुछ और युवा प्रतिभाओं से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।